गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं राकेश शर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में प्रवक्ता केमिकल के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ मैं थर्ड ईयर केमिकल डिपार्टमेंट से CA305 इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड एनवायरमेंट का अध्यापन करता हूँ। आज हम यूनिट नंबर 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका टॉपिक है एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट प्रयोग में लाए जाते हैं, इनके बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, विभिन्न प्रकार की केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज, स्वचालित वाहनों और थर्मल पावर प्लांट से जो हानिकारक गैसें उत्सर्जित की जाती हैं, उसे पार्टिकुलर मैटर से डस्ट, स्मोक, मिस्ट, ऐश स्प्रे बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। अतः इन प्रदूषित गैसों को वायुमंडल में विसर्जित करने से पहले इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना आवश्यक होता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट प्रयोग में लाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से ग्रेविटेशनल सेफ्टी चैम्बर, साइक्लोन सेप्टर, इलेक्ट्रोनिक प्रेसिपिटेटर, वेव फिल्टर, ड्राई कवर, वेस्ट कवर, मल्टीफ्लोन से बच किया जाता है। अब सभी इक्विपमेंट के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल सेफ्टी चैम्बर दिखाया गया है, जिसका उपयोग केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के विभिन्न आकार के सॉलिड पार्टिकल से डस्ट, स्मोक, मिस्ट, ऐश स्प्रे आदि को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसमें धातु के बने सिलिंड्रिकल वेसल का प्रयोग किया जाता है, जिसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में व्यवस्थित किया जाता है। इस वेसल का डायमीटर 1 से 2 मीटर और लंबाई 5 से 6 मीटर के बीच रखी जाती है। इसके बाएं सिरे पर एक इनलेट पाइप लगाया जाता है, जहां से केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसों को एंटर कराया जाता है। इसके नीचे सिरे पर डस्ट हॉपर लगाए जाते हैं, जहां पर सॉइल पार्टिकल को कलेक्ट किया जाता है। जब केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसें ग्रेविटेशनल सेफ्टी चैम्बर में एंटर करती हैं, तो इससे उपस्थित सॉलिड पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है, जिस कारण ग्रेविटी का नीचे की दिशा में गति करते हैं और ग्रेविटेशनल सेफ्टी चैम्बर के निचले सिरे पर लगे हुए डस्ट हॉपर में कलेक्ट कर ले जाते हैं। क्लीन गैस को आगे की दिशा में फ्लो करती है, जिसे क्लीन गैस को दूसरे ग्रेविटेशनल सेफ्टी चैम्बर के दूसरे सिरे पर लगे आउटलेट पाइप के दौरान बाहर निकाल लिया जाता है और एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ग्रेविटेशनल सेफ्टी चैम्बर की एफिशिएंसी 90 से 95% के बीच होती है। तो इसका प्रयोग मुख्यतः सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री और थर्मल पावर प्लांट्स में मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ पर एक साइक्लोन सेप्टर दिखाया गया है, जिसका उपयोग केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के विभिन्न आकार के सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसमें धातु के बने सिलिंड्रिकल वेसल का उपयोग किया जाता है, जो वर्टिकल पोजीशन में व्यवस्थित किया जाता है। इस वेसल का डायमीटर 1 से 2 मीटर और ऊंचाई 5 से 6 मीटर के बीच रखी जाती है। इसके ऊपरी सिरे पर एक इनलेट पाइप लगाया जाता है, जहां से कॉन्टैक्ट केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसों को टेंजेंशियली एंटर कराया जाता है। जब केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसें साइक्लोन सेप्टर में एंटर करती है, तो इससे उपस्थित सॉलिड पार्टिकल पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है, जिसका ये साइक्लोन सेप्टर की आंतरिक सतह पर जमा हो जाते हैं और ग्रेविटी का नीचे की दिशा में फ्लो करते हैं। तो इन सॉलिड पार्टिकल्स को साइक्लोन सेप्टर के नीचे सिरे पर लगे हुए आउटलेट पाइप के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है तथा क्लीन गैस ऊपरी दिशा में फ्लो करती है, जिसे साइक्लोन सेप्टर के ऊपरी सिरे पर लगे हुए आउटलेट पाइप के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है और एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। साइक्लोन सेप्टर की एफिशिएंसी 95 से 98% के बीच होती है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री और थर्मल पावर प्लांट से मुख्य रूप से किया जाता है। बोलो, यहाँ पर एक प्लेट टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर दिखाया गया है, जिसका उपयोग केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसों में उपस्थित विभिन्न प्रकार के विभिन्न आकार के सॉलिड पार्टिकल से डस्ट, स्मोक, मिस्ट, ऐश स्प्रे आदि को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसमें धातु की बनी 2 समानांतर प्लेटों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें निश्चित दूरी तक सेपरेट अवस्था में रखा जाता है। दोनों प्लेटों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिस कारण एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दोनों प्लेटों के बीच में 30,000 से 1 लाख वोल्ट तक का इलेक्ट्रिसिटी फील्ड अप्लाई किया जाता है। वह प्लेट जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वह डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड का कार्य करती है, वह प्लेट जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वह कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। दोनों प्लेटों के बीच में 30,000 से 1 लाख वोल्ट तक का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसों को प्लेट टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक के एक सिरे से एंटर कराया जाता है। जब केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित की जाने वाली हानिकारक गैसें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में एंटर करती हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलकर सॉलिड पार्टिकल्स पर अटैच हो जाते हैं, इसका सॉलिड पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है
नेगेटिव चार्ज आने के कारण सोलर पार्टिकल कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड के आंतरिक सतह पर जमा हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात जब कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड पर सोलर पार्टिकल बहुत अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं तो कॉन्टैक्ट गैस का फ्लो बंद कर दिया जाता है और कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड पर जमा हुए सोलर पार्टिकल्स को कपड़े से साफ करके रिमूव कर लिया जाता है और कॉन्टैक्ट गैस का फ्लो पुनः स्टार्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर केमिकल प्रोसेस इनमें उत्सर्जित किए जाने हानिकारक गैसों में उपस्थित सोलर पार्टिकल कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड की आंतरिक सतह पर जमा जाते हैं। तीन गैस को दूसरे से बाहर निकाल लिया जाता है और एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। पेन टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट की एफिशिएंसी 90 से 95% के बीच होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः सीमेंट इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, फूड इंडस्ट्रीज, फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज, मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट से मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ पर एक ट्यूब टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट दिखाया गया है। इसे आपको केमिकल प्रोसेस इनमें से उत्सर्जित किए जाने हानिकारक गैसों और सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए किया जाता है। इसमें धातु की उन्हीं ट्यूब्स का उपयोग किया जाता है। सेंटर में वायर को फिक्स कर दिया जाता है। ट्यूब की सतह पर पॉजिटिव चार्ज और सतह पर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखा जाता है। ट्यूब की सतह पर नेगेटिव चार्ज और वायर की सतह पर पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है। केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री से उत्सर्जित किए जाने वाले हानिकारक गैसों को निश्चित से एंटर कराया जाता है। जब गैसें ट्यूब टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट एंटर करती है तो गैस के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलकर सॉलिड पार्टिकल पर अटैच जाते हैं। इसका उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सॉलिड पार्टिकल ट्यूब की सतह पर जमा हो जाते हैं और फिर गैस को ऊपर से बाहर निकाल लिया जाता है और एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। यहाँ पर डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड का कार्य करती है और वह यहाँ पर कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। ट्यूब और वायर के बीच में 30,000 से 1,00,000 वोल्ट तक का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। जब कॉन्टैक्ट गैसें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट एंटर करते हैं, सॉलिड पार्टिकल ट्यूब की सतह पर जमा हो जाते हैं, फिर गैस को ऊपर से बाहर निकाल लिया जाता है और एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस प्रकार से लगातार चलता रहता है। ये ट्यूब टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट कहलाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।